और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए पूरा देश 22 मार्च से लगातार लड़ाई लड़ रहा है। लोग खुद को अपने घरों में बंद करके कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो लाखों डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस वाले सड़कों और अस्पताल में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस हालत में कुछ लोगों की लापरवाही कोरोना के खतरे को बढ़ाती जा रही है। ऐसा ही कुछ दिल्ली में हुआ है, जहां एक डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस डिलीवरी बॉय की वजह से अब सैकड़ों लोग कोरोना से संक्रमित होने का खतरा झेल रहे हैं। क्या आप लॉकडाउन में जायके को मिस कर रहे हैं? क्या घर बैठे बैठे आपको फास्ट फूड याद आ रहा है? क्या आपको बाहर का खाना खाने की इच्छा हो रही है? क्या घर बैठे पिज्जा बर्गर ऑर्डर करने की आप सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो जरा ठहर जाइए। क्योंकि बाहर का खाना मंगाकर आप अपने और अपने परिवार ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। दरअसल देश की राजधानी दिल्ली से सामने आए एक ऐसे ही मामले की वजह से कोरोना संक्रमण का खतरा और बढ़ता दिखने लगा है, क्योंकि दिल्ली में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी बॉय में पिछले 20 दिन से कोरोना के लक्षण थे। इसके बावजूद वो लगातार घर घर जाकर पिज्जा की डिलीवरी कर रहा था। लेकिन अब उसके कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली इलाके में आज एक कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद हड़कंप मच गया। दरअसल एक डिलीवरी बॉय जो कि पिज्ज़ा डिलीवरी करता था, वो 12 अप्रैल तक लगातार ड्यूटी पे रहा और उसको आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली इलाके में खासतौर से मालवीय नगर, हौज खास और सावित्री नगर इलाके में तमाम सारे लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। खासतौर से उन 72 परिवारों को क्वारंटाइन किया गया है जहाँ पर उस युवक ने पिज्ज़ा की डिलीवरी की थी। कोरोना पॉजिटिव डिलीवरी बॉय के इस मामले के सामने आने के बाद अब कई और लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। डिलीवरी बॉय ने मालवीय नगर के 72 घरों में पिज्जा की होम डिलीवरी की थी, जिसके बाद सभी 72 घरों के लोगों को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। इसके अलावा उसके साथ काम करने वाले 17 और डिलीवरी बॉय को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। लेकिन अब दिल्ली सरकार इस लापरवाही के लिए पिज्जा कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है। पिज्जा ने बढ़ाया कोरोना का खतरा। कोरोना पॉजिटिव ने 72 घरों में दिया पिज्जा। सभी 72 परिवार किए गए होम क्वारंटीन, 17 और डिलीवरी बॉय क्वारंटीन किए गए। पिज्जा कंपनी पर कार्रवाई करेगी दिल्ली सरकार। जैसे आपकी में से किसी ने बताया था कि भाई 1 महीने से था, क्योंकि 1 महीने से होता तो 14 दिन से ज़्यादा सिम्टम होते ही नहीं है। कभी भी इसके सिम्टम्स अभी तक तो है नहीं कि भाई 14 दिन के बाद भी रहे। ये हो सकता है इन्फेक्ट तो अभी 2-4 दिन पहले ही हुआ होगा। इन्फेक्शन के जल्द से जल्द आ जाते हैं सिम्टम्स तो, परंतु जहाँ तक अगर सिम्टम थे और उसको डिलीवरी पे लगाया गया है तो उसे जो भी कंपनी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिसको बुखार है या खांसी है या इस तरह कोई भी सिम्टम है, उनको चेक कराए बिना या जब तक नेगेटिव नहीं आए तब तक ड्यूटी पे नहीं लगा सकते। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर भले ही डिलीवरी बॉय और उसके साथियों और 72 परिवारों को होम क्वारंटीन कर दिया है, लेकिन इस मामले से दिल्ली सरकार की नींद उड़ी हुई है। दरअसल कोरोना पीड़ित डिलीवरी बॉय 72 घरों में पिज्जा देने गया था और अगर एक घर में 4 सदस्य माने जाएं तो इस तरह दिल्ली के कुल एक डिलीवरी बॉय से करीब 288 लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। इसको तो आज रेस्टोरेंट को बंद ही कर दिया, क्योंकि
गवर्नमेंट गाइडलाइंस थी कि आप रेस्टोरेंट्स को डिलीवरी सिस्टम्स कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इस बच्चे ने कहाँ से लिया ये तो भी द सोर्स इज़ बीइंग ट्रेस्ड, पर जहाँ जहाँ डिलीवरी हुई है उन सब केसेस को ट्रेस किया जा रहा है। मेरा एरिया कल हमें पता चला कि हमारा ये एरिया क्वारंटीन में आया है, तो कल से हम लोगों ने इस एरिया को पूरा सैनिटाइज, वैसे भी ये हमारा पब्लिक एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम मूवमेंट है, तो हम लोग इस पर ऑलमोस्ट एवरी डे इट इज़ बीइंग सैनिटाइज, पर कल से हमने इन घरों को भी सैनिटाइज किया है आस पड़ोस के। इसीलिए अब दिल्ली सरकार उन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाने की बात कह रही है जो लोग लॉकडाउन के दौरान होम डिलीवरी सर्विस में लगे हैं। इसके अलावा उस पिज्जा शॉप को बंद करके दुकान समेत आसपास के क्षेत्र को भी सैनिटाइज किया गया है जहां से पिज्जा की डिलीवरी की जा रही थी। जाहिर तौर से बात है कि अब दिल्ली सरकार इस मामले की भी जांच कर रही है कि आखिर डिलीवरी बॉय को किस तरीके से कोरोना हुआ और उसके संपर्क में किन किन लोग आए हैं और कौन कौन से लोग हैं जो उसके संपर्क में आए हैं। अगर फिलहाल अभी बात करें तो 72 ऐसे परिवारों को चिन्हित किया गया है जहां उसने पिज्ज़ा की डिलीवरी की है और उन सभी 72 परिवारों को क्वारंटाइन कर दिया गया और उनसे कहा गया है कि अगले 14 दिन तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में रहें। अगर उनके अंदर किसी भी तरीके से कोई भी लक्षण निकलता है कोरोना को लेकर तो तत्काल प्रशासन को इत्तला करें। अगर अभी बात करें तो उन 72 परिवारों में से किसी भी परिवार के सदस्य को कोरोना संक्रमण के किसी भी प्रकार का कोई लक्षण नहीं है, इसलिए एहतियातन अभी सिर्फ क्वारंटाइन किया गया है। वहीं अगर बात करें डिलीवरी बॉय की तो डिलीवरी बॉय को पॉजिटिव पाने के बाद उसको इलाज के लिए आरएमएल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं उसके अन्य साथी जो कि डिलीवरी का काम करते थे वो ऐसे 20 साथियों को भी दिल्ली के छतरपुर इलाके में क्वारंटाइन किया गया है। कोरोना को लेकर दिल्ली पहले ही अकेला ऐसा राज्य बन चुका है जिसका 80% इलाका रेड जोन में है। दिल्ली के कुल 11 में से 9 जिलों को रेड जोन यानी कि आउटब्रेक वाले इलाकों में घोषित कर दिया गया है, लेकिन होम डिलीवरी सर्विस से हुई गंभीर लापरवाही से दिल्ली में कोरोना संक्रमण का जोखिम और बढ़ गया। इसको देखते हुए अब लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो सामान की होम डिलीवरी को लेकर ज्यादा एहतियात बरतें, वरना लॉकडाउन के बावजूद कोरोना सामानों के जरिए आपके घरों तक पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 800 के पार जा पहुंची है। और नोएडा की बात करें तो तमाम कोशिशों के बावजूद लगातार कोरोना के नए मामले यहां से रिपोर्ट हो रहे हैं। आज नोएडा में कोरोना के 12 नए मामले सामने आने से पूरे जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 92 तक जा पहुंची है। बुधवार को गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामलों पर लगा 24 घंटे का ब्रेक गुरुवार को आखिरकार टूट गया, क्योंकि 24 घंटे की फौरी राहत के बाद नोएडा में एक बार फिर कोरोना के 12 नए मामले सामने आ गए। बुधवार तक नोएडा में कोरोना के सिर्फ 80 मामले थे, लेकिन गुरुवार को कोरोना पॉजिटिव के 12 नए मामले मिलने के बाद अब यह आंकड़ा 92 पर पहुंच चुका है। नोएडा में 12 नए कोरोना मरीजों में पहला मामला सेक्टर 93A का है, जहां की एलडीको यूटोपिया सोसाइटी में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। ये सभी 5 लोग एक ही परिवार के हैं। दूसरा मामला सेक्टर 50 का है। यहां भी एलडीको यूटोपिया नाम की सोसाइटी में कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और ये चारों मरीज भी एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसके अलावा नोएडा के सेक्टर 74 की सुपरटेक केप टाउन सोसाइटी में 3 साल का एक बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके परिवार का एक सदस्य पहले से कोरोना पॉजिटिव है। इस सोसाइटी में पहले ही कोरोना के कई मामले सामने आने पर सोसाइटी को हॉटस्पॉट घोषित करके सील किया जा चुका है।
नोएडा के सेक्टर 39 में एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई, जो एक आइसोलेशन सेंटर में तैनात थी। इनके अलावा नोएडा के सेक्टर 20 में रहने वाले एक डॉक्टर में भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नोएडा में कुछ घंटों तक कोरोना के पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में अंकुश लग गया था, लेकिन अचानक से 12 मरीजों के सामने आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं, नोएडा के सेक्टर 93A में 5 एक ही परिवार के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। इसके अलावा सेक्टर 50 में एक ही परिवार के 4 सदस्यों को पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा जो चर्चा में रही सोसाइटी कैप टाउन नोएडा के सेक्टर 74 में स्थित है, वहाँ भी एक पॉजिटिव पेशेंट पाया गया है। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के सेक्टर गामा में एक पॉजिटिव पेशेंट पाया गया और सेक्टर 20 में सबसे चौंकाने वाला नतीजा आया है, जहां पर एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इन आंकड़ों के बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे एहतियातन कदम पे अब सवाल भी खड़े होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक 40 से ज्यादा जिलों में कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं और ये आंकड़ा तेजी से 800 की तरफ बढ़ता जा रहा है। इनमें आगरा पहले स्थान पर है, जहां से अब तक कोरोना के 167 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5 की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना के 137 सक्रिय मामले हैं। कोरोना के मामलों में आगरा के बाद दूसरा स्थान नोएडा का है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 92 जा पहुंची है। हालांकि राहत की खबर यह है कि 26 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, लेकिन एक दिन में ही 12 नए मामले आने के बाद एक बार फिर नोएडा प्रशासन की मुश्किलें बढ़ गई। नोएडा में जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में प्रदेश में नंबर 1 नोएडा होगा और कहीं ना कहीं आगरा बहुत पीछे होगा, क्योंकि प्रशासन जो कवायद कर रहा है वो कहीं कामयाब होती नजर नहीं आ रही है और आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि प्रशासन और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है। नोएडा में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने कोरोना मरीजों को आइसोलेट करने के लिए ग्रेटर नोएडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हॉस्टल को आइसोलेशन सेंटर के तौर पर विकसित करना शुरू कर दिया है, ताकि आने वाले वक्त में वहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित संभावित मरीजों को क्वारंटीन किया जा सके। नोएडा से एबीपी गंगा के लिए बलराम पांडे की रिपोर्ट। दुनिया में कोरोना का पहला मामला चीन से सामने आया था, जिसके बाद कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि चमगादड़ों में कोरोना वायरस पाया जाता है। लेकिन हाल ही में देश में मिलने वाले चमगादड़ों में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि अभी यह तय नहीं हुआ है, इस बात का सबूत नहीं मिला है कि चमगादड़ों से इंसानों में क्या इस वायरस का संक्रमण होता है। करीब 4 महीने पहले जब चीन के वुहान से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, तभी से यह बेहद डरावना जीव चमगादड़ दुनिया भर में चर्चा में है। तब पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने अपने शोध में इस बात का दावा किया था कि चीन के वुहान से निकलकर लगभग पूरी दुनिया को अपनी जद में ले चुका कोरोना वायरस दरअसल चमगादड़ों की देन है। लेकिन अब भारत के वैज्ञानिकों के नए शोध में ये बात सामने आ गई है कि चमगादड़ों में कोरोना वायरस पाया जाता है। दरअसल पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के शोध में देश के 4 राज्यों के चमगादड़ों में कोरोना वायरस मिलने की बात सामने आई है। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।
ऐसे इतनी थी या नहीं सर, ये पहले से नहीं, अभी से हुए कि पहले 2-4 थे। हाँ। उसके बाद अभी से ज़्यादा हो गए। अच्छा अच्छा, जी। तो क्या वजह मान रहे हो? इससे हो सके, इससे बीमारी भी हो सकती है, हाँ। कोरोना वायरस भी फैल जाए। कोरोना वायरस को लेकर किए गए इस शोध में 10 में से 4 राज्यों के पेट्रोपस और रोसेट्स प्रजाति के चमगादड़ के गले और मल से लिए गए सैंपल में बैट कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि हुई है, जबकि 6 राज्यों कर्नाटक, चंडीगढ़, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना के चमगादड़ों के सैंपल की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ये जो कोरोना वायरस होता है, ये बैट्स के अंदर भी पाया जाता है। चाइना में जो भी रिसर्च हुआ, उसमें एक चीज़ का पता चला कि जो वायरस हम लोगों में आया है, वो या तो बैट्स में का वायरस ऐसे म्यूटेशंस डेवलप हुए जिससे वो इंसान के अंदर भी जाने की क्षमता रखता होगा और बीमारी करता होगा, उस किस्म का विषाणु बन गया और आया। नहीं तो दूसरा एक कहा जाता है कि ये बैट से पैंगोलिन करके एक मैमल है इंसान के वैसे, उसके अंदर आया होगा और वहाँ से वो इंसान में आया होगा। हालांकि इस रिपोर्ट में चमगादड़ों से इंसान में कोरोना संक्रमण फैलने की बात सामने नहीं आई, लेकिन भारत में पाए जाने वाले चमगादड़ों में कोरोना वायरस मिलने की पुष्टि के बाद एक बार फिर कोरोना वायरस संक्रमण में चमगादड़ों की भूमिका पर रिसर्च तेज हो गई। वही वायरस जो 19 वायरस है, उससे करीब 94 to 96% सिमिलैरिटीज़ के पाए गए हैं। इसका मतलब कि इंडियन बैट्स में भी काफ़ी वाइड स्प्रेड 7 स्टेट्स में ये जो वायरस है, ये बैट्स में सर्कुलेट कर रहा है। इसके पहले WHO ने दावा किया है कि चमगादड़ और इंसान सीधे तौर पर एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। ऐसे में इस बात का पता लगाना बेहद जरूरी है कि अगर चमगादड़ कोविड-19 के वाहक हैं, तो उनके जरिए ये जानलेवा वायरस इंसानों तक कैसे पहुंचा। इस बात की पड़ताल में जुटे वैज्ञानिकों का भी मानना है कि ये संभव है कि चमगादड़ ने दूसरे जानवर को संक्रमित किया, जिससे वायरस इंसान तक पहुंचा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीपी गंगा। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।